dispersion of seed take place through water. Okay, now we will move to the next slide. Okay, डिस्पर्सन बाय एक्सप्लोजन. एक्सप्लोजन से डिस्पर्सल कैसा होता है जरा देखेंगे. सम प्लांट्स हैव पोड्स. पोड्स मतलब जैसे पीज है, तो पीज किस में पैक होती है, एक फली में पैक होती है ना, उसके अंदर दाने दाने होते हैं, उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में पॉड्स. ठीक है, जो फली है उसको हम बोलते हैं पॉड्स. दैट एक्सप्लोड व्हेन द राइप एंड शूट आउट ऑफ द सीड. तो क्या बोल रहा है, जब कुछ आपके पास प्लांट्स ऐसे हैं कि उनमें पहले फ्लावरिंग प्लांट होंगे, पहले फ्लावर निकलेगा, फिर वो मॉडिफाइड फॉर्म में जो फ्रूट निकलेगा उसमें पॉड होगा, मतलब जो उसके अंदर एडिबल आइटम होगा वो किसी फली के अंदर होगा. तो जब वो फली पक जाती है, राइप हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है. और उस एक्सप्लोजन से क्या होता है, सीड्स दूर दूर बिखर जाते हैं और इस तरीके से क्या होता है, अलग अलग जगह पे फिर वो जर्मिनेट होते हैं. ठीक है, इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, आपको नोट करना है, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स है, जैसे कि लुपिन, ठीक है, गोड्स और क्या है, ब्रूम. लुपिन, गोड्स एंड ब्रूम स्कैटर्स देयर सीड इन दिस वे. तो अगर कोई पूछे डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन तो क्या आंसर आएगा, लुपिन, गोड्स एंड ब्रूम. दीज आर द एग्जाम्पल्स थ्रू विच द स्कैटरिंग ऑफ सीड टेक प्लेस बाय एक्सप्लोजन. आगे हम बात करें पी एंड बीन. जैसे मैंने बोला था ना, पी और हो गया बीन, इनमें भी पॉड्स होते हैं. आल्सो कीप देयर सीड्स इन अ पॉड. व्हेन द सीड्स आर राइप, जब सीड पक जाते हैं, एंड द पॉड हैज ड्राइड, और जब पॉड सूख जाता है, द पॉड बस्ट. पॉड बस्ट करता मतलब फटता है, ओपन, एंड पीस एंड द बीन्स आर स्कैटर्ड. फिर क्या होता है, पीस और बीन्स क्या हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है, चारों तरफ बिखर जाती है. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, डिस्पर्सल बाय एनिमल्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा रोल यही प्ले करते हैं. थोड़ा सा मैं इसको जूम करूंगा, 1 मिनट. ओके, नाउ इट इज विल बी विजिबल टू यू. तो नंबर 1, पैन. द एनिमल्स ईट फ्रूट बाय ओनली द जूसी पार्ट इज डाइजेस्टिव. क्या बोलते हैं, जो एनिमल है वो सिर्फ वही पार्ट्स खाते हैं फ्रूट का जो जूसी है, जो डाइजेस्टेड है. रेस्ट पार्ट क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं. द स्टोन्स एंड द पाइप्स पासिस थ्रू द एनिमल्स डाइजेस्टिव सिस्टम एंड आर एक्सर्टेड टू फॉर्म न्यू प्लांट्स विच कैन बी फार अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट्स. एक्चुअली ये कहना चाह रहा है कि जो अगर हमारे पास एनिमल्स हैं वो बनाना को कट नहीं कर सकते, वो एप्पल को कट नहीं कर सकते, वो गुआवा को कट नहीं कर सकते, तो उनका सीड्स भी वो खा लेते हैं. तो अगर वो एप्पल का सीड खा लेते हैं तो कोई इशू नहीं है, एप्पल उनकी बॉडी में डाइजेस्ट ही नहीं होगा. तो जब वो एप्पल खा लेंगे उसके बाद जो उनका जो काउ डंग होगा वो पड़ा रहेगा. तो उसमें देखो, काउ डंग गीला होता है तो उसमें वाटर ऑटोमेटिक अवेलेबल हो गया और सनलाइट भी अवेलेबल हो जाएगा, तो वहीं से उसमें भी वो जर्मिनेट हो जाता है. तो इस तरीके से भी डिस्पर्सन ऑफ सीड होता है. समझ में आया, मतलब काउ डंग से भी वहाँ पे प्लांट ग्रो कर सकता है. नेक्स्ट है ब्लैकबेरी, चेरी, एप्पल सीड्स आर डिस्पर्स इन दिस वे. जो भी टेस्टी आपके सीड्स हैं वो इस मेथड से डिस्पर्स हो सकते हैं. और हैव यू गॉट इट? आई थिंक यू हैव करेक्टली गॉट इट. नेक्स्ट है हमारे पास birds also like to eat fruit. Okay, birds also like to eat fruit. They help to disperse seed to other areas through their droppings. जो बर्ड्स हैं वो भी फ्रूट खाते हैं, और जब फ्रूट खाते हैं तो कुछ अनडाइजेस्टेड सीड उनके भी बॉडी में रह जाता है, तो उनकी जो ड्रॉपिंग्स होती है मतलब पॉटी, उसके थ्रू क्या होता है, वो सीड को ग्रो हो जाता है. नेक्स्ट है स्क्विरल्स कलेक्ट फ्रूट नट्स लाइक एकॉर्न. कुछ जो स्क्विरल्स हैं वो नट्स जैसे कि हो गया एकॉर्न, उनके बाद क्या करती है, एकॉर्न को इकट्ठा करती है और उनको कहीं गाड़ देती है, मतलब बरी कर देती है, जिससे क्या होगा वो बाद में उसको यूज़ कर सके. लेकिन वो भूल जाती है तो वहीं पड़े पड़े क्या हो जाता है, वो सीड्स जर्मिनेट हो जाता है. इस तरीके से भी जो स्क्विरल्स हैं वो भी हेल्प करती है फॉर जर्मिनेशन ऑफ द फॉर द डिस्पर्सल ऑफ द सीड्स. ओके, नेक्स्ट है सम फ्रूट्स लाइक दैट ऑफ बर्डॉग. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं ना, वेलक्रो, वो यहीं से आया है कंसेप्ट. आपको मैं बता देता हूँ, ये जो आपके पास है सम फ्रूट्स लाइक दैट ऑफ द बर्डॉग प्लांट. जो बर्डॉग का प्लांट है, एक्चुअली बर्डॉग का जो सीड होता है वो ऐसे होता है, एक गोल गोल सा होता है, उसके चारों तरफ ऐसे थॉर्न से लगे होते हैं. ठीक है, और जो डॉग है ना,
डॉग, जब डॉग इसके सीट के पास बैठता है तो उसका स्किन कैसा होता है, बहुत ही फैदर वाला होता है। तो ये थॉन थॉन से वो उसके फैदर में चिपक जाते हैं। फिर जब डॉग कहीं और जाता है उसको वो इरिटेट करता है, वो बुलडॉग का जो सीड है, तो उसको वहीं पे निकाल देता है पैरों से मार के। तो वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रबल हो जाता है। कौन सा, बाय डॉग। ऐसे बहुत सारे सीड्स हैं जिनकी आउटर लेयरिंग में क्या होता है, थॉर्न्स होते हैं, जिससे क्या होता है वो किसी भी सॉफ्ट स्किन वाली जगह पे चिपक जाते हैं, ठीक है, जैसे बर्डॉक हो गया। तो ये क्या करते हैं, ये भी एक तरीका है किसका, डिस्पर्सन ऑफ सीड। इसमें क्या होता है, स्टिक हो जाता है सीड विद अ सॉफ्ट फेदर लाइक स्ट्रक्चर, ओके, क्योंकि उनके जो अपर लेयर है उसमें क्या होता है, उसमें थॉर्न्स टाइप स्ट्रक्चर होती है जिसके थ्रू इजीली हो जाता है। जैसे ये आपके पास है तो इस पर ऊपर थॉर्न टाइप्स, ये बर्डॉग जो आपके पास सीड है वो कुछ ऐसे ही दिखता है, ओके। आई थिंक यू गॉट इट, डेफिनेटली यू गॉट इट। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ तो आप समझ सकते हैं। ये इस तरीके से देखो, बर्ड डॉग, इस डॉग की चिपक रखा है ना ये बहुत सारे सीड्स। फिर जब ये इरिटेट हो जाएगा डॉग तो अपने पैरों से इसको हटाएगा तो दूसरी प्लेस से कहीं और प्लेस पहुंच जाएगा। दिस इज बर्ड डॉग सीड, दिस इज बर्ड डॉग सीड, ओके, क्लियर। आई थिंक यू हैव वेल एंड क्लियर आइडिया रिगार्डिंग दिस। नाउ हम आगे चलते हैं। ये अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग पोएम सुनाने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना, इंजॉय करना। डिड यू नो दिस फ्रॉम साउथ अफ्रीका लॉन्ग एगो केम अ टोमेटो, अ पोटैटो एंड अ ग्रीन चिली। डू यू नो दिस अ कैविज केम फ्रॉम यूरोप एंड ऑल्सो अ पी फ्रॉम अफ्रीका कैम ए कॉफी बीन एंड ग्रीन भिंडी। क्या बोल रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जरा इसको ध्यान से देखिए। क्या बोल रहा है, फ्रॉम साउथ अमेरिका लॉन्ग एगो कैम टोमेटो। टोमेटो कहाँ से आया, टी फोर टोमेटो आया साउथ अफ्रीका से, ऐसे से साउथ अफ्रीका से क्या आया, टोमेटो आया। नेक्स्ट हमारे पास एंड ए ग्रीन चिली, साउथ अफ्रीका से क्या आया, टोमेटो आया और क्या आया, ग्रीन चिली आया, ठीक है। डू यू नो दिस, क्या तुम जानते हो, यस डेफिनेटली, अब हमें पता चल चुका, हाँ ये आया है। अ कैबिज केम फ्रॉम यूरोप, कैबिज कहाँ से आया है, कैबिज आया यूरोप से। एंड ऑल्सो अ पी फ्रॉम अफ्रीका। देखो साउथ अमेरिका से हमारे पास क्या क्या आया है, साउथ अमेरिका में से हमारे पास टोमेटो आया है और ग्रीन चिली आया है। कैबिज कहाँ से आया है, यूरोप से आया है। एंड पी कहाँ से आया है, मटर आया हमारे पास। अफ्रीका से हमारे पास क्या है, मटर। एंड ए कॉफी बीन एंड ए ग्रीन भिंडी, अफ्रीका से क्या आया है, ए कैबिज कम फ्रॉम यूरोप एंड ऑल्सो अ पी। क्या बोल रहा है, एक बार थोड़ी सॉरी गलती हो गया मुझसे, यूरोप से क्या आया है, पी आया है और क्या है, कैबेज। लेकिन अफ्रीका से क्या आया है, कॉफी बीन आया और क्या आया है, भिंडी आया है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर करूं तो नेक्स्ट हमारे पास दे क्रॉस द सी, ओके, दे क्रॉस द सी, डिड यू नो दिस। क्या हो रहा है, ये क्या बोल रहा है, एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा सा गलत हो गया था, 1 मिनट। ये बोल रहा है, ओके 1 सेकेंड, ओके। नेक्स्ट हमारे पास मैंगो सेंग कम इन एन ऑरेंज स्माइल इनसाइड इट्स स्किन, वेलकम इन इंडिया। ये मैंगो, क्या बोला, ए मैंगो सेंग, 1 सेकेंड, शिट, ओके। ये बोल रहा है अ मैंगो सेंग कम इन एन ऑरेंज स्माइल इनसाइड स्किन, वेलकम इन इंडिया। अ बनाना सेट द मेथी एंड द स्पिनेच ब्रिंजल एंड द रेडिश नोडिड इट्स हेड। क्या बोल रहा है, जो मैंगो है वो हमारा इंडिया का है, बनाना भी हमारा इंडिया का है और हमारा जो ऑरेंज है वो भी बनाना है। तो वो वेलकम कर रहे हैं किनका, जो हमारे पास और बाहर से आए। कौन बाहर से आए, स्पिनेच आया है, मेथी आया है, ब्रिंजल आया है, रेडिश आया है, ये अपना सिर हिला रहे हैं। डिड यू नो दिस, तो क्या आप ये सब जानते हैं, मतलब
कुछ प्लांट्स हमारे यहाँ पे हमारे कंट्री के ही थे और कुछ बाहर से आए हैं। तो ये कुछ लिस्ट थी जो बाहर से प्लांट आए थे। अब आपका टास्क है बच्चों, आप लोग क्या करेंगे, जो प्लांट जिस कंट्री से आया है ज़रा एक तरफ प्लांट नेम लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे कि कहाँ से प्लांट आया है, उसका लिस्ट बनाएंगे इस पोएम को देख के, ठीक है। और भी रिसोर्स आप यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।